नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपको एक्सेल में कुछ खास फॉर्मूले बताने जा रहा हूं। यह फॉर्मूले स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा यूज़फुल हैं। इन फॉर्मूलों की सहायता से आप मैथ्स, फिजिक्स के बड़ी-बड़ी कैलकुलेशनें बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस फॉर्मूलों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक्सेल ओपन करेंगे। मैं आपको आज जिन फॉर्मूलों के बारे में बताने जा रहा हूँ उन फॉर्मूलों की मैंने एक टेबल बनाई है। ये सारे मैथ्स के फॉर्मूले हैं। ये आपने मैथ्स पे यूज भी किए होंगे कि इनका यूज कैसे होता है। तो मैं आपको फिर से एक बार एक्सेल पे करके दिखाता हूँ कि इन फॉर्मूलों को इसमें कैसे यूज करेंगे। सबसे पहला हमारा है ऑड, फिर उसके बाद है इवन। अगर ऑड में अगर आपने कोई इवन नंबर डाला तो ये उसके आजू बाजू का कोई ऑड नंबर दे देगा। ऐसी इवन पे अगर आप कोई ऑड नंबर आता है आपका रिजल्ट, तो अगर आपको इवन में चाहिए तो उसके निकटतमवर्ती यानी कि नियरेस्ट आपको इवन नंबर दे देगा। प्रोडक्ट में आपको पता ही मल्टीप्लाई करते हैं, और रोमन नंबर किसी भी नंबर को ये रोमन में कन्वर्ट कर देगा। एलसीएम किसी दो या दो से ज्यादा नंबरों के बीच अगर आपको एलसीएम निकालना है तो उसके लिए ये पावर है। पावर आपने सभी ने यूज करी होगी कि किसी नंबर की कितनी पावर है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये फैक्टोरियल है, ये भी आपने सीखा होगा। अभी बताऊंगा आपको कैसे यूज करेंगे इसका। ये पाई है। पाई को आपको पता ही है कि पाई का वैल्यू 22/7 है या 3.14। तो ये कैसे लगाएंगे हम, इस पे कैसे एक्सेल पे यूज करेंगे पाई का वैल्यू। अगला हमारा लॉग बेस 10। अगर आपकी लॉग बेस जो 10 है अगर उसकी वैल्यू निकालनी है किसी नंबर की तो हम इससे निकाल सकते हैं। और लॉग जब आपको बेस नहीं दिया है, आपको बेस कुछ भी दिया हो सकता है, बेस 10 के अलावा कुछ और दिया हो। अगर बेस नहीं दिया है तो ये बेस 10 पे ही काम करेगा। अगर बेस दिया है तो आप इसमें बेस भी रख सकते हैं आपको जो दिया है। तो मैं आपको अब इन सारे फॉर्मूलों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। देखिए कौन से फॉर्मूले कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले आते हैं ऑड का। ऑड आपको पता है कि विषम संख्या होती है, तो इसके लिए हम कोई सम संख्या रखेंगे तो उसके जो नियरेस्ट होगी ये उसकी ऑड नंबर हमको दे देगा कि इसके निकटतम कौन सा ऑड नंबर है। तो देखिए मैं करके दिखाता हूं आपको। ऑड ब्रैकेट ओपन। अब देखिए इसमें हमारे लिखा है नंबर। अब जैसे ऑड नंबर मैं कोई इवन नंबर डालता हूँ इसमें 26, ब्रैकेट क्लोज इंटर। अब देखिए आपने देखा कि इसमें हमारा रिजल्ट आया 27। मैंने इसमें इवन नंबर डाला था मगर हमारा रिजल्ट आया है ऑड नंबर। तो इसे ही हम ऑड फंक्शन कहते हैं कि हमारे कोई भी नंबर डालो तो उसके निकटतम ऑड नंबर हमको दे देगा, चाहे वो इवन हो। अगर ऑड होगा तो ऑड ही रहेगा, मगर अगर इवन नंबर दे दिया तो उसको ही ऑड में कन्वर्ट कर देगा उसके पास वाले में। ये ऐसे भी, ये देखिए इसमें हम डायरेक्ट नंबर डाल के भी कर सकते हैं, या फिर अगर हम कहीं से उठाएंगे वैल्यू तो भी ये काम करेगा। जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ 26। अब देखिए अब भी काम करेगा। ऑड ब्रैकेट ओपन, नंबर के बदले में ये वैल्यू सेलेक्ट कर लूंगा, ये सेल को, ब्रैकेट क्लोज इंटर। अब देखिए तो भी वही रिजल्ट दिया हमको। अब अगर मैं इसको चेंज करता हूँ इस वैल्यू को तो ये ऑटोमेटिक चेंज होगा। 28 डालूंगा, अब देखिए 30 पे आप देख रहे हैं कैसे ही चेंज कर देता है। अगला है इवन नंबर। इसमें इवन में हम कोई ऑड नंबर रखेंगे जिसका हमको इवन नंबर रिजल्ट चाहिए, तो ये हमको इवन नंबर पे हमको कन्वर्ट करके देगा रिजल्ट। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। इवन ब्रैकेट ओपन, कोई नंबर डालता हूँ इस पे, जैसे मैं 31 डाल देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज। देखिए हमको 31 डाला था मगर मेरे को रिजल्ट दिया इसने 32, तो ये इवन नंबर होता है। तो ऐसे ये भी ऐसे काम करेगा कि अगर मैं यहाँ पे 31 डालूं तो भी ये रिजल्ट हमको 32 देगा। इवन ब्रैकेट ओपन, नंबर के बदले सेल सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज इंटर। अब मैं यहाँ पे कोई चेंजेस करता हूँ, जैसे 29 डालूंगा तो ये हमको 30, देखिए यहाँ पे हमको इवन देगा हमेशा। चाहे मैं यहाँ पे कोई सा ऑड नंबर डाल दूं, 25 डाला, देखिए 26 दे दिया इसने। तो आप समझ ही गए होंगे ऑड और इवन कैसे काम करेंगे हमारे। अगला आता है हमारा प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में कैसे काम करेगा ये, इसमें देखिए प्रोडक्ट में कैसे काम करेगा। प्रोडक्ट
ब्रैकेट ओपन। अब देखिए इसके फॉर्मूले में नंबर 1 कॉमा नंबर 2, तो हम इसको ऐसे भी मल्टीप्लाई करा सकते हैं। जैसे सामने मेरे 2 नंबर हैं, तो मैं इसमें पहला नंबर कॉमा दूसरा नंबर ब्रैकेट क्लोज इंटर। अब देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी इसने। ये एक दूसरे तरीके से भी काम करता है, प्लस प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन। अब देखिए मैं इसको ऐसे भी काम करा सकता हूँ बिना कॉमा करे। इनको टोटल नंबर ले लिए जितने मैंने मल्टीप्लाई करने, इनको और ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं हम। अगर हमारे और नंबर हैं तो उनको एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज इंटर। देखिए तो भी हमको रिजल्ट वही मिला। अब ये कॉलम में भी काम करता है, रॉ में भी काम करता है। देखिए अब रॉ में करके दिखाता हूँ आपको प्रोडक्ट का, ब्रैकेट ओपन। देखिए इन दोनों में करके दिखाता हूँ, ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए इन दोनों की भी मल्टीप्लाई करके इसने मेरे को दे दी। तो आप समझ गए होंगे। अगर मैं यहाँ पे नंबर चेंज करता हूँ, जैसे यहाँ पे रखता हूँ मैं 28, देखिए तो हमारा रिजल्ट चेंज होता रहेगा। अब रखता हूँ यहाँ पे मैं 24, ये देखिए। तो ऐसे ही अगला आता है हमारा रोमन नंबर। रोमन नंबर पे हमको कोई से भी नंबर हम इसमें डालेंगे तो हमको उसका रोमन कन्वर्ट करके देगा वो। देखिए रोमन ब्रैकेट ओपन नंबर, नंबर में देखिए पहले मैं 25 उठा रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज इंटर। ये देखिए 25 इसने मेरे को रोमन में दे दिया। अब देखिए इसमें भी हम इसके अंदर लिख के भी कर सकते हैं इसको, रोमन ब्रैकेट। अब मैं इसमें जैसे 100 डाल देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, तो भी हमको रिजल्ट देगा। चाहे मैं किसी सेल से सेलेक्ट करूं या इसके अंदर कोई डिजिट रखूं, तो दोनों में ही हमको रिजल्ट देगा। तो देखिए रोमन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ये देखिए ये हमको दोनों ही उसमें रिजल्ट देगा। अगला आता है हमारा एलसीएम। आपको एलसीएम तो पता ही है कि एलसीएम कैसे करेंगे। ये होता है लिस्ट काउंट मेजरमेंट। देखिए एलसीएम कैसे काम करेगा इसमें, एलसीएम ब्रैकेट ओपन। अब देखिए इसमें नंबर 1 कॉमा नंबर 2, इसमें भी सेम है। तो कैसे काम कर सकता है, जैसे मैं अगर इन दोनों की कराता हूँ, पहला नंबर कॉमा दूसरा नंबर ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए इन दोनों का दे दिया। और अगर ऐसे भी कर सकते हैं, एलसीएम पहला नंबर डाल दिया, मान लीजिए मैंने 100, दूसरा नंबर डाला मैंने 120, ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए ऐसे भी हमको रिजल्ट मिलेगा। और एक तीसरा तरीका और है इसका, ये देखिए दोनों को वैसे ही ले लिया, इंटर मारते ही देखिए रिजल्ट आपको दे देगा ये। अब आप समझ ही गए होंगे एलसीएम कैसे काम करेगा। अगला आता है हमारा पावर। देखिए दोस्तों पावर कैसे काम करता है। पावर आपको पता है कि 2 की पावर 2 होती है, तो 2 इंटू 2, 2 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रिजल्ट होता है। तो ऐसी पावर में कैसे काम करेगा, आप देखिए पावर। देखिए इसमें सबसे पहले लिखना है हमको नंबर, नंबर जैसे 25 डालता हूं मैं, कॉमा इसकी पावर 2 रख देता हूं, ब्रैकेट बंद इंटर। ये देखिए 25 की पावर 2 यानी कि 25 इंटू 25, देखिए बराबर रिजल्ट आएगा इससे। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये 25 है, यहाँ पे मैं पावर लिख देता हूँ, तो हम कहीं किसी सेल से इसको सेलेक्ट करके भी काम करा सकते हैं। पावर ब्रैकेट ओपन नंबर कॉमा पावर ब्रैकेट क्लोज इंटर। ये देखिए फ्रेंड ये ऐसे भी काम कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आप कुछ भी डिजिट चेंज करूँ तो ये वैल्यू भी चेंज कर देगा उसकी। अब 25 के बदले अगर मैं रख देता हूँ यहाँ पे 21, तो देखिए ये उसकी पूरी वैल्यू चेंज कर देगा। तो कैसे भी यूज कर सकते हैं इसको, सेल के द्वारा भी यूज कर सकते हैं या इसके अंदर ही नंबर रख के भी इसको यूज कर सकते हैं। अगला आता है हमारा फैक्टोरियल। देखिए फैक्टोरियल कैसे काम करता है हमारा, आपको पता होगा कि हम फैक्टोरियल कैसे काम करते थे। जैसे ये है तो इसके आगे एक हमारा ये लगे रहता था, इसका मतलब होता था हमारा कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको घटते क्रम में हम मल्टीप्लाई करते थे जब तक 1 ना आए, तो ये हमारा रिजल्ट रहेगा 120। अब इसको हम इसमें
फॉर्मूले में कैसे काम करेंगे, देखिए फैक्ट ब्रैकेट ओपन नंबर, केवल हमको नंबर रख देना है कि क्या है वो नंबर, जैसे 5 है, ब्रैकेट क्लोज, ये देखिए रिजल्ट हमारा 120 आ गया। तो ये फैक्टोरियल ऐसे काम करता है, इसमें फैक्ट करके उसके अंदर कोई नंबर रख देंगे, ये किसी हम सेल से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे रख देता हूँ मैं 10। आप देखिए फैक्ट ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट कर ली मैंने सेल, ब्रैकेट क्लोज, इंटर, ये देखिए अब मैं आपको इसका करके दिखाता हूँ। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये देखिए ये दोनों इक्वल आ गए, दोनों का रिजल्ट बराबर आएगा। अगला आता है हमारा पाई। देखिए पाई तो आपने पहले से ही पढ़ा है, पाई का यूज कैसे करते हैं, अगर मैथ्स में आपको दिया जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं, अगर वही चीज आपको सेम अगर एक्सेल पे करने को बोले तो आपको दिक्कत होगी, पर इस फॉर्मूले से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पाई के वैल्यू पे। देखिए केवल पाई ब्रैकेट ओपन क्लोज, इंटर, देखिए आपको पता है पाई की वैल्यू होती है हमारी 3.14। अगर आपको इसके साथ किसी के साथ सॉल्व करना है पाई की वैल्यू, तो देखिए इसको ऐसे करेंगे हम, पाई ब्रैकेट ओपन क्लोज इनटू, अब मुझको इसकी 10 से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये देखिए देखिए एक दूसरा तरीका और है, पाई ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब मैं चाहता हूं कि इसकी मल्टीप्लाई हो पावर के साथ, जैसे हमारा एक फॉर्मूला होता है कि पाई आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू रख देता हूं मैं 7, तो आर स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 7, तो ऐसे ही मैं रखता हूं पाई आर, आर के बदले वैल्यू रखूंगा मैं पावर ब्रैकेट ओपन 7 की पावर 2 ब्रैकेट क्लोज, ये उसकी वैल्यू हमको दे दिया। तो ये ऐसे भी काम करता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें पाई की वैल्यू से किसी को अगर मल्टीप्लाई करनी है या कुछ करना है उसके साथ तो कैसे काम करेंगे। अगला आता है हमारा लॉग 10। आपको पता है कि लॉग बेस अधिकतर 10 ही यूज होता है, तो अगर आपको अगर लॉग को यूज करना है कहीं पे मल्टीप्लाई करनी है या कुछ करना है, तो आपको अब लॉग टेबल देखने की जरूरत नहीं है, आप इसी में से सॉल्यूशन कर सकते हैं उसका। देखिए लॉग बेस 10 100 इंटर, ये देखिए आपको पता है कि log बेस 10 अगर नंबर हमारा 100 है तो इसकी वैल्यू 2 रहती है, और 10 होगा तो उसकी वैल्यू रहती है हमारी 1। मैं अभी आपको खाली सिंपल सा बताता हूँ, ये देखिए तो ये है हमारा log बेस 10। अगला आता है हमारा केवल log, अगर इसमें आपको बेस चेंज करके दे रखी डिफरेंस, अब देखिए कैसे काम करेगा ये, log ब्रैकेट ओपन नंबर रख दिया हमने 10 कॉमा, अब इसमें देखिए बेस रखने का भी आता है, बेस देखिए बेस रखने के लिए हम इन्वर्टेड कॉमा, बेस मान लीजिए मेरा है 5 या 2, इन्वर्टेड कॉमा बंद ब्रैकेट बंद। अब देखिए ये देखिए उसी 10 की वैल्यू अगर हम बेस चेंज कर देंगे तो बदल जाती है। तो ऐसे ही हमको बेस कुछ भी दिया हो तो हमें लॉग वाले फॉर्मूले से उसको यूज कर सकते हैं, चाहे बेस कुछ भी हो। अगर बेस 10 है तो आपको नॉर्मली log 10 करके यूज करना है, अगर उसकी बेस चेंज है, बेस कुछ डिफरेंस है, तो हम उसको लॉक करके करेंगे और इसमें बेस भी डाल देंगे कि क्या बेस है हमारा, तो उस बेस को हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखेंगे इस पे, तो वो हमको वैल्यू दे देगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।